सत श्री अकाल दोस्तों, हमारी गो टू पंजाब चैनल की टीम ने पिछले महीने सर्वे किया। सर्वे की रिपोर्ट ये मिली है कि सबसे ज़्यादा जो वीज़े है लैंडमार्क वालों के लगे हैं यूएसए और कनाडा के। तो यहाँ हमें मिले हैं देवा जी, डेस्टिनेशन मैनेजर। आपका थैंक यू सो मच सर। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि हमारे सर्वे में रिपोर्ट ये है कि आपके सबसे ज़्यादा वीज़े लग रहे हैं कनाडा और यूएसए के। उसमें आप में क्या कॉन्टैक्ट है जिसमें आप ही के वीज़े लगते हैं? सर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी जैसे कंसल्टेंसी होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा नीड होती है कि ट्रांसपेरेंसी रखी जाए। कोई स्टूडेंट का अगर हम अप्लाई करते हैं फ्रॉम द एप्लीकेशन टू द वीज़ा, उनके और हमारे बीच में एक ट्रांसपेरेंसी रहे कि हम इस डेट पे आपका अप्लाई कर रहे हैं, इस कॉलेज पे अप्लाई कर रहे हैं, ये आपका टैट है, ये आपकी मेल आईडी है और यहाँ से सारा फॉलोअप होता है। तो एक ट्रांसपेरेंसी रखते हैं क्योंकि इट्स मोर देन सर्विसेज। जो भी हमारा इमिग्रेशन का जैसे स्टडी वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, सर्विस के रिगार्डिंग ही चलती है। सो मुझे लगता है कि यही सक्सेस के पीछे का जो टैट है जो आपने पूछा वही इसका आंसर है। सेकेंड चीज़ ये है कि हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ पे डील करते हैं कनाडा में, जो कि आई थिंक मोर देन 100 कॉन्ट्रैक्ट्स वी आर हैविंग डायरेक्टली विद द यूनिवर्सिटीज़। सो ये भी एक रीज़न है। अदर कंट्रीज़ पे भी हमारा बहुत अच्छा होल्डिंग है। यूएसए में भी हम आई थिंक 250 मोर देन 250 इंस्टीट्यूशन पे हम डील करते हैं। यूके भी वी आर स्टार्टिंग एंड यूके का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। एक बच्चों को जो आइल्स करने में बहुत मुश्किल आती है, किसी के 6 साढ़े 6 बैंड नहीं आते, कोई आइल्स कर ही नहीं सकते। आप क्या कर रहे हैं ऐसा कि आइल्स के बगैर कनाडा या यूएसए भेजना संभव है? कनाडा विदाउट आइल्स या विदाउट एनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इट इज़ इम्पॉसिबल। तो उसके लिए कनाडा के लिए तो हमें चाहिए ही आइल्स, कोई भी इंग्लिश टेस्ट, वो हमें रिक्वायरमेंट है। फॉर यूएसए हम एमओआई के बेस पे बच्चे को भेज सकते हैं। एमओआई होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो बच्चे को उसकी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से जो उनके इंस्टीट्यूशन है, चाहे स्कूलिंग है चाहे यूनिवर्सिटी है, वहाँ से प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो एमओआई के बिहाफ पे यूएसए वो ऑप्ट कर सकता है। हमें यह भी पता चला कि आपके ऑफिस की जो है सर्विस बहुत अच्छी है, अटेंड बहुत अच्छा करते हैं, गाइड बहुत अच्छा करते हैं, बच्चे को ये बताते हैं कि आपको किस कॉलेज में जाना चाहिए, किस कोर्स में जाना चाहिए। आपके पास कितना स्टाफ है? हमारे पास सर मोर देन 250 स्टाफ मेंबर्स है, येस। एंड ऑल्सो वी आर हैविंग 9 ब्रांचेस। सो ऑल ओवर, अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें सो हर एक बड़े शहर में हमारे ऑफिस है। जो भी पास पढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम तक पहुंचते हैं। अगर वो नहीं पहुंच पाते, लेट सपोज कोई भी रीज़न के वजह से, तो हम ऑनलाइन सर्विसेज भी उनको प्रोवाइड करते हैं। सो वी आर ओपन ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। सोशल मीडिया पेजेस पे भी वो हमें फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। हम जूम कॉल्स पे भी सेम कंसल्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। हमारी सर्वे रिपोर्ट में यह भी आया है कि कनाडा में इस वक्त जो बच्चों के रहने का रेंट भी बहुत बढ़ चुका है और वहाँ महंगाई भी बहुत हो चुकी है। तो बच्चे वापस आने शुरू हो रहे हैं, जाना भी कम। इस साल ज़्यादा 25% ही रह गए जो बच्चे बाहर जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? आपको भी ऐसा महसूस होता है कि ऐसा ही है? जो न्यू अपडेट्स आई है, जैसे Jan 1 से लेके जो अपडेट्स आई है, लाइक जीआईसी में बहुत ज़्यादा बदलाव है, जीआईसी डबल हो चुका है। अगेन वी कैन से कि पाल लेटर्स, ठीक है, तो प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर भी बच्चों को रिक्वायर्ड है। तो एक चेंज जब भी कोई किसी कंट्री में इंट्रोड्यूस होता है, उस चीज़ को डाइजेस्ट करने में और इम्प्लीमेंट करने में इट विल टेक सम टाइम। सो ऑफ कोर्स अभी का सिनेरियो ऐसे है कि फिल्टरेशन होने के बाद कनाडा जॉब एस्पेक्ट्स में बहुत अच्छे ओवरकम लेके आ रहे हैं। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो अभी वहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो थोड़े टाइम तक हमने फेस किया था वहाँ पे कि रिसेशन में भी विल हैपन एंड देन जॉब्स नहीं मिलती थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी फुल फ्लेज में बच्चे जा सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि एक न्यू अपडेट के बाद सबके मन में एंड सोशल मीडिया में हमें सबको बताया कि 10 बंदे 20 चीज़ें डाल देते हैं और बच्चे उस पर बिलीव कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। बट कनाडा आफ्टर ऑल, अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें, इट्स द बेस्ट कंट्री बिकॉज पीआर एस्पेक्ट की बात की जाए, अगर सेटलमेंट की बात की जाए, सो कनाडा इज़ द फर्स्ट एंड मुझे लगता है कि अभी तक तो लास्ट कंट्री है जहाँ पे हम पीआर इतनी जल्दी बच्चे को प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्योंकि विद इन 5 ईयर्स वो उसका पीआर हो जाएगा बच्चे का। तो आपके पास कनाडा और अमेरिका की सबसे ज़्यादा ही एप्लीकेशन आ रही है? हाँ जी। तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आने का क्या कारण? आप कुछ बाकी कंसल्टेंट से अलग क्या कोई फैसिलिटी दे रहे हैं?
एक फैसिलिटी तो ऑफ कोर्स कि जैसे मैंने बताया ट्रांसपेरेंसी, हमारी जो सर्विसेज हैं, जैसे कोई स्टूडेंट है जब भी वो ऑन बोर्ड होता है हमारे साथ आगे बढ़ता है, हमारे एंड से एक वेलकम कॉल, वेलकम मेल जाती है टू द क्लाइंट्स, मतलब उनके अगर पेरेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट के पास ही, तो हमारा डायरेक्टली जैसे एडमिशन टीम के साथ बच्चे की एक कोलैबोरेशन रहती है, एक उनके बीच में कॉन्वर्सेशन होती है। उसके बाद हमारे जो काउंसलर्स हैं, कोई भी स्टूडेंट आता है तो हम उनको उनके प्रेफरेंस के हिसाब से ऑप्शंस देते हैं, एंड उनके बगैर भी उनके प्रोफाइल के लिए कौन सा सही होगा हम उनको उसकी चीज़ के लिए भी गाइड करते हैं। तो एक तो ऑप्शन उनका खुद का रहता है, एक ऑप्शन हमारे बिहाफ से भी जाता है, सो दैट बच्चे का फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम हमेशा हर स्टूडेंट के लिए रखते हैं। तो एक सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, कनाडा की कितने % वीज़े लगते हैं? जैसे 50 एप्लीकेशन आई, 50 से कितने वीज़े लग जाते हैं अप्रोक्सीमेटली? अप्रॉक्सीमेटली अगर हम परसेंटेज की बात करें तो अभी 95% का सक्सेस रेशियो चल रहा है। सो अगर हमारे पास सपोज़ 20 एप्लीकेशंस आते हैं तो वहाँ उसमें से 16 एप्लीकेशंस के वीज़ाज़ अभी भी फ़िलहाल इतने ज़्यादा अपडेट के और फ़िल्टरेशन के बाद भी वीज़ाज़ आर देयर। जो 4 एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है या रिफ्यूज़ होती है, उसका क्या कारण होता है? उसका कारण बच्चे की प्रोफाइल, उसकी रेलेवेंसी हो सकती है, या फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सही से फॉलोअप नहीं करते या फाइलिंग में कोई डॉक्यूमेंट आपका फेक होता है। मल्टीपल रीजंस होते हैं, कुछ रीजंस हम एनालाइज भी नहीं कर पाते एट दैट टाइम। लेटर ऑन देखा जाता है कि बच्चे का फिर से अप्लाई करने में उसका वीज़ा आ जाता है। तो एक रीज़न तो ये हो जाता है कि फाइलिंग सही तरीके से करना ज़रूरी है, उसमें अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट, क्योंकि हम कंसल्टेंसी है तो ऑफकोर्स हमें सारी डॉक्यूमेंट स्टूडेंट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी अगर हुई हो तो इस चीज़ में रिफ्यूज़ल आ सकते हैं। बाकी मल्टीपल रीजंस होते हैं, वो बाद में एनालाइज करके पता चलता है। अब दोबारा अप्लाई करते हो तो वीज़ा लग जाता है? हाँ जी, हमारे पास कुछ रिफ्यूज़ल्स के केसेस हैं जहाँ पे 3-4 टाइम रिफ्यूज़ल्स के बाद भी बच्चे का वीज़ा आया फ्रॉम लैंडमार्क। इसका मतलब है कि 100% वीज़ा लग रहा है। हैं। तो जब दोबारा वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, बच्चे को कितना नुकसान होता है, कितना पैसा ज़्यादा लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप रीअप्लाई करते हो तो सबसे पहले अगर आप काउंसलर के पास जाते हो तो दे विल फर्स्टली असिस्ट यू कि आपकी प्रोफाइल कहाँ पे जाके ख़त्म हुई थी, लाइक रिजेक्शन किस बेस पे हुई थी। फिर हम उसके प्रोफाइल को, उसकी कोर्स को और उसके कॉलेज को चेंज करके फिर हम उसको उसके प्रोफाइल के रिगार्डिंग सजेशंस देते हैं। उसके बिहाफ पे फिर जितनी एप्लीकेशन फ़ीस होती है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की, उसके रिगार्डिंग ही फिर आगे प्रोफाइल जाती है। तो यही सवाल मैं अमेरिका के बारे में पूछूंगा कि अमेरिका के कितने % वीज़े आ रहे हैं? अमेरिका का जो वीज़ा सक्सेस है दैट इज़ वेरी अनप्रोटेक्टेबल, दैट इज़ लाइक 60-40, समटाइम्स 50-50। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये इंटरव्यू बेस्ड होता है। सो इंटरव्यू में क्या होता है, अगर आपका प्रोफाइल लेट्स सपोज आपके पास अगर 90% का भी मार्क्स है, बट अगर आप इंटरव्यू पे आप थोड़ा सा फंबल हो गए या फिर वहाँ पे आप कोप अप नहीं कर पाए तो यू विल नॉट गेट एनी वीज़ा। तो दिस आर द मल्टीपल रीजंस ओवर देयर। सो ये एक रीज़न, बहुत बड़ी रीज़न है। सेकेंड चीज़ ये होता है कि कई कबार अगर आप अच्छी एक्रीडेशंस एंड एलुमनाई नेटवर्क वाले यूनिवर्सिटी पे नहीं जाते तो वो भी एक बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो आप इंटरव्यू की तैयारी भी कराते हैं अमेरिका? हम कितने दिन का लगता है? सर जब भी हमारा I-20 रिसीव हो जाता है स्टूडेंट का, उसके बाद फिर हम उसकी सर्विस रजिस्ट्रेशन करवाते हैं एंड देन वी स्टार्ट द ट्रेनिंग। अब ये डिपेंड करता है, अगर बच्चे का जो इंटरव्यू डेट है वो 10 दिन बाद है और 10 दिन पहले हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिली है तो एट दैट टाइम ऑल्सो हमारे पास कम टाइम बचता है, तो हम उस टाइम पे कोप अप करके देन वी जस्ट स्टार्ट द ट्रेनिंग। इसी करके बच्चे को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अगर पहले अप्लाई करे, लाइक अगर हम सोच रहे हैं कि हमें सितंबर इनटेक में जाना है तो हमारी प्रिपरेशन जो है मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि यूएसए में I-20 मिलना थोड़ा सा डिले हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इट विल बी बेटर कि अगर आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से करनी है आप अर्लियर स्टार्ट कर दो। तो जो बच्चे देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं ये प्रोग्राम, कुछ टिप्स आप बताइए कि अमेरिका के लिए इंटरव्यू के लिए कौन कौन सी जाए, ड्रेस सेंस, बात करने का तरीका,
कैसे वहाँ जाना चाहिए, कैसे एंट्री करनी चाहिए, थोड़ा बताओगे? सबसे पहले तो आपके जो अटायर है, आपके जेस्चर पोस्चर्स एज अ स्टूडेंट होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे बहुत ही मैच्योर या फिर थोड़ा सा ओवर स्मार्ट जिसे हम बोलते हैं, तो कई कबार बच्चे समझ नहीं पाते चीज़ों को, तो उनसे हो जाती है कुछ गलतियाँ, है ना। और तो उनका अटायर उस हिसाब से होना चाहिए, बहुत ही बेसिक एटीट्यूड होना चाहिए, जेन्युइन एटीट्यूड होना चाहिए। सेकंड, उनकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन, GS 160 फॉर्म, उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स पहले दिया हुआ है उनके बारे में स्टूडेंट को पता होना चाहिए। कई कबार हम देखते हैं कि जो फंड्स हम USA के लिए शो करते हैं उस सोर्स के बारे में स्टूडेंट को नहीं पता होता। तो जो भी आपके स्पॉन्सर हैं उन्होंने कितने पैसे शो कराए हैं आपके अकाउंट में, एवरीथिंग द स्टूडेंट हैज़ टू नो अबाउट। थर्ड चीज़ है कि जब भी आप यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको यूनिवर्सिटी के बारे में, आपको USA के बारे में, अपने प्रोग्राम्स और अपने मॉड्यूल्स के बारे में पता होने चाहिए। ये बेसिक 3 चीज़ें हैं जो स्टूडेंट हैज़ टू नो। जब अमेरिका में इंटरव्यू देते हैं अमेरिका जाने के लिए स्टडी वीज़े के लिए, तो कोई बच्चा अगर कह दे कि मैं ट्रांसलेटर चाहिए मुझे, मैं हिंदी में या पंजाबी में इंटरव्यू देना चाहता हूँ, वो नेगेटिव जाता है या ठीक है? अब पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ये जो इंटरव्यू रहता है स्टडी वीज़ा का, ये आपके इंग्लिश में ही रहता है। यस, एंड इसका एक रीज़न है, बिकॉज मैंने आपको बताया होगा या फिर कई वीडियोस में भी हमने ये बात शेयर की है कि जो अमेरिका का इंटरव्यू होता है USA का, उसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने IELTS नहीं किया है तो अगर आपका इंटरव्यू भी आपके नेटिव लैंग्वेज में होगा तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रिफ्यूज़ हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स हम एक ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे नेटिव लैंग्वेज ही इंग्लिश है एंड ऑल्सो आर इंटरनेशनल लैंग्वेज, सो ऑफ कोर्स इंग्लिश तो आपको पता होना चाहिए। अमेरिका और कनाडा का बच्चे का वीज़ा लग गया, बच्चा चले गया, कहते पेरेंट्स भी बाद में जा सकते हैं, कितनी देर बाद जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं? अगर हम कनाडा की बात करें तो ऑफ कोर्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका जैसे 1-2 साल बाद, या फिर जब उनका कॉन्वोकेशन के टाइम होता है, या फिर अगर उनके एक सेमेस्टर के बाद 6 मंथ्स बाद या 3 मंथ्स बाद उनके पेरेंट्स ट्रैवल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन USA में क्या होता है, USA में अगर आप जैसे पेरेंट्स की बात करें तो उसका भी सेम रहता है, आपका 6 मंथ्स बाद आप जा सकते हो 1 सेमेस्टर के बाद। लेकिन ये स्पाउस केस जो है, अगर पार्टनर्स को ट्रैवल करना है तो USA में एक बेनिफिट ये भी है कि आप साथ में ट्रैवल कर सकते हो। आप F2 कैटेगरी का वीज़ा आप साथ में लगा सकते हो, बट उसके बिहाफ पे आपको भी I-20 चाहिए होगा जो स्पाउस है, एंड उनको उतना ही फंड शो करवाना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स ने जाना हो तो कॉलेज की तरफ से कोई लेटर भी मंगवाना पड़ता? यस, कॉलेज के तरफ से, बिकॉज अगर आप इनविटेशन के बिहाफ पे जा रहे हो या फिर अगर आप कॉन्वोकेशन में जा रहे हो तो ऑफ कोर्स आपके पास सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए कि आपके जो मेन पर्पस है वो यही है कि आपको अपने डॉटर या सन से वहाँ पे मिलने जाना है। जैसे मेरा बेटा गया कनाडा, तो मेरा भी अगर वीज़ा लग जाता है, वहाँ जाके मुझे वर्क परमिट मिल जाएगा? ऐसा नहीं है, इतना ज़्यादा लीनियंट नहीं है इसका वे कि हम वहाँ पे अगर किसी भी पर्पस से जाए और वो फुल फ्लेज में हम कर पाए, क्योंकि अभी कनाडा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया है। तो ऑफ कोर्स पहले भी हमने काफ़ी एक्टिविटीज़ में देखे हैं कि ये चीज़ें होती थी, बट अभी ये इतना पॉसिबल नहीं है। सो अगर आप किसी पर्पस के लिए जा रहे हैं तो उसी पर्पस के लिए आपका सारा वर्क रहेगा। तो अब स्टूडेंट्स, बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, अवॉइड कर रहे हैं कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि वो घबराएं ना? मतलब ये अफवाह भी है, सोशल मीडिया में ऐसे लोग उधर जो बच्चे गए हैं वो डाल रहे हैं काम नहीं है, इधर ना हो। पहले कहते थे गाड़ियाँ दिखा के अपना गाड़ी के पास खड़े होकर फ़ोटो खिंचाते थे तो वो बच्चे भागे जाते थे। तो अब वही बच्चे कह रहे हैं यहाँ बिल्कुल काम नहीं, बिल्कुल काम नहीं है। तो अब बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि उनको थोड़ा हौसला हो कि घबराने वाली कोई बात नहीं, आपके पास आएँ, एप्लीकेशन लेके आएँ? पहली बात तो जैसे मैंने पहले भी कहा है कि जितने भी अपडेट्स आए हैं वो स्टूडेंट के बिहाफ पे ही आए हैं। अब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे पहले हमने देखा है GIC में अपडेट है, तो पहले जो GIC था वो था 6.5 लाख। एक बच्चे के लिए, चाहे उसको किसी भी कंट्री में वो चले जाए, उसको जॉब मिलने में मिनिमम 1 to 2 मंथ्स लग जाते हैं।
और जितने वो पैसे लेके जा रहा था यहाँ से 6.5 लाख, वहाँ पे पूरे साल कंप्लीट करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। सो कई केसेस में हमने देखे हैं, स्टोरीज़ पे देखे हैं कि स्टूडेंट का क्या होता है, दे कमिट सुइसाइड एज वेल। मतलब वो इतना डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि उनके जो यहाँ पे पेरेंट्स होते हैं, घर वाले होते हैं, वो भी एक सर्टन लोन लेके या सॉर्ट ऑफ कोई रीज़न से उन्होंने उनको बाहर भेजा हुआ होता है। तो वो जो प्रेशर होता है उस पे आके काफ़ी बच्चों ने ये चीज़ें करी है, काफ़ी बच्चों का स्पॉइल हो गया करियर, और उनका जो डेली स्केड्यूल था, लाइक कॉलेज जाना है, क्लासेस करना है, उसमें भी उनका मन नहीं होता था, है ना, ये सारी चीज़ें होती थी। तो अभी ऐसा है कि GIC डबल हो गया है, तो इट बिकम लाइक 13-14 लाख के बीच में। इसमें क्या फ़ायदा है कि बच्चे के पास ऑलरेडी 1 साल का उसका रहने खाने का खर्चा रहेगा जो हम GIC में डाल देते हैं। सेकंड, अगर उसको जॉब मिलने में 2-3 महीने लग भी गए तो भी कोई फ़ायदा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बच्चे के पास ऑलरेडी उसके GIC अमाउंट है जो हर महीने उसको मिलते रहेंगे। सेकंड, एक और फ़ायदा है कि काफ़ी बैंक्स हैं, जैसे ICICI बैंक है, हमारे पास एक्सिस है, SBI है, जहाँ पे अगर विड्रॉल अगर वो ज़्यादा कर लेते, लेट सपोज अगर आपने 8,000 कैड विड्रॉ कर लिया तो उस पर भी कोई पाबंदियाँ नहीं है, आप कर सकते हैं। आपको बस शो कराना है आफ्टर ज्वाइनिंग द यूनिवर्सिटी, इफ़ यू वांट टू विड्रॉ दैट मनी एंड ट्रांसफ़र टू योर पेरेंट्स अकाउंट, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो हर तरफ से स्टूडेंट के बिहाफ पे ये अपडेट्स। सेकेंड चीज़ ये है कि पाल लेटर्स, पहले क्या होता था, पब्लिक से प्राइवेट में चले जाते थे बच्चे, उनके रीजंस अलग होते थे। बाद में क्या होता था कि एक बच्चा 4 बंदों का जॉब करता था, बिकॉज प्राइवेट में क्या होता था कि एक बच्चा जो है उसकी एक ही दिन क्लासेस होती थी, लेकिन पब्लिक में ऐसा नहीं होता है। तो इस वजह से क्या होता है, अभी ये इस चीज़ को बंद कर दिया गया है। अभी आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन में जाओगे, आपकी 4 से 5 दिन की क्लासेस होंगी, और ऑन द बिहाफ ऑफ दिस आप जो है वीकली 20 आवर्स जॉब कर सकते हो। तो ये सारे जो चेंजेस आए हैं स्टूडेंट के बिहाफ पे ही आए हैं, जो स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। तो अमेरिका के लिए अगर फ़ंड शो करने पड़ते हैं तो जो अकाउंट में, जैसे मैंने अपने बेटे को भेजना अमेरिका, तो मेरे अकाउंट में सिर्फ 2-3 लाख रुपया, मैं किस से वो फ़ंड ले सकता हूँ, किस रिलेशन से ले सकता हूँ? अगर आपके पास इतने फंडिंग नहीं है तो सबसे पहला जो रीज़न मतलब जो चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर इट अ लोन। लाइक आप स्टूडेंट्स के बिहाफ पे लोन, स्टडी लोन ले सकते हैं। तो बैंक बहुत अवॉइड करते हैं देने के लिए लोन। हमारे पास कुछ बैंक के कोलैबोरेशंस भी है, जैसे वी आर एक्सेस टू ICICI बैंक, SBI इज़ देयर, सो ये आपको हेल्प कर देंगे इस चीज़ में। यस, हम करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बिहाफ पे वी ओनली रिक्वायर द ऑफ़र लेटर, बच्चे का ऑफ़र लेटर आना चाहिए। ऑफ़र लेटर के बाद हम बैंक्स को इसके ऊपर बात करते हैं उनके साथ कि वी गॉट द ऑफ़र और हमें इतना लोन चाहिए। पहला ऑप्शन तो यही है लोन का। सेकंड ऑप्शन ये कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आपको अगर फंड्स प्रोवाइड कराते हैं, लेट सपोज अगर मेरे चाचा जी प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर अगर मेरे मामा जी करा रहे हैं या फिर कोई दूर के रिश्तेदार, तो वो भी हम दिखा सकते हैं अमेरिका के वीज़ा पे। थर्ड ऑप्शन ये है कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी से लेना चाहते हैं लोन, तो हमारे पास सॉर्ट ऑफ कॉलेजेस हैं, 2-3 कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे आप थर्ड पार्टी यानी कि बिना किसी रिसोर्सेज के, रिलेशन के भी आप फंड्स दिखा सकते हैं। लोगों के मन में क्वेश्चन होंगे, मेरे मन में नहीं आए, कुछ रह गए होंगे, आपका ये नंबर नीचे जो चल रहा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जो मैंने क्वेश्चन नहीं पूछे वो आप पूछ सकते हैं। और आपकी बातचीत करने का तरीका, आपके जवाब देने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस हमारी सर्वे रिपोर्ट को बिल्कुल सच बता रहा है कि क्यों आपके पास इतने एप्लीकेशन आते हैं, सबसे ज़्यादा वीज़े आपके लगते हैं। तो आज पूरा साबित हो गया कि लैंडमार्क में ही आना चाहिए। बच्चों, एक बात यही पूछना चाहूँगा, पैसे वीज़ा लगने के बाद लेते हैं जो पहले लेते हैं? सर, हमारा जो सर्विस होता है उसके बाद ही आपका आफ्टर वीज़ा फ़ीस होती है। एक सर्टन फ़ीस हम लेते हैं बच्चों से, प्रोसेसिंग फ़ीस, बट वो इट इज़ वेरी मिनिमम। और उसमें से अगर आपका लेट सपोज 6 बैंड्स है, अगर आपका 6 बैंड्स है तो आपका जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो काफ़ी कम हो जाएगा। देवा जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, बात बिल्कुल लाइनें लगी हुई हैं, तो आपने हमें टाइम दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जो भी आपने पूछना हो फ़ोन करके पूछ सकते हैं।